देख ही चुके होंगे, है ना। हाय, आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं, ठीक है। जिनमें चैप्टर का नाम है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम का भी समय आ रहा है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन को हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है। कंडीशन समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजी अपने आप से सॉल्व हो जाता है। कंडीशन यदि आपके समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, इसलिए चलिए शुरू से पहले क्या देखते हैं, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। पहला कंडीशन क्या है, सिर्फ मैं एक एक करके बताऊंगा सारा कंडीशन, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है उसी के हिसाब से कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। सबसे लास्ट में जब ये तीनों कंडीशन पूरा हो जाएगा तो इसका जो सबसे लास्ट होता है, सारांश होता है, वो तीनों कंडीशन का जो है वो लास्ट में हम आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। इससे फायदा ये होगा बच्चों कि आपको ना एक एक करके जब कंडीशन बताया जाएगा ना तो आपके दिमाग में परफेक्ट बैठेगा और आप अच्छा से समझेंगे। दूसरा क्या होता है कि सारा कंडीशन यदि हम एक बार आपको बता दें तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन में हमको कौन सा कंडीशन जो है अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम जैसा क्वेश्चन आता है उसका कंडीशन उसके साथ बताते हैं और लास्ट में वो तीनों कंडीशन को जो है हम एक साथ दिखाते हैं। तो ठीक है, तो कंडीशन आपने कितना बार पढ़ा, 2 बार पढ़ लिया, तो 2 बार पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक है कि आपके समझ में आ जाएगा। और लास्ट टाइम में बताने से क्या फायदा है बच्चों कि वो ना आपको ज़्यादा समझ में आया। एक बार तो आप पहले पढ़ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। और लास्ट में जब तीनों कंडीशन को बताया जाएगा तो परफेक्ट वो आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। और आपने पढ़ा नहीं है कुछ और आपको तीनों को कंडीशन को एक साथ में दे दिया जाता है कि इसको समझ लो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। नर्वस क्या हो जाते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन पहले के लिए कैसा क्वेश्चन आएगा, दूसरे के लिए कैसा क्वेश्चन आएगा, तीसरे के लिए कैसा क्वेश्चन आएगा। कुछ बच्चे समझ भी जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, कि उनको ये बात समझ में नहीं आती है, ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। क्योंकि हमने जहाँ तक अपने आप को देखा या मतलब क्लास में महसूस किया है बिहार बोर्ड वाले बच्चों को, ठीक है, कि एक साथ बताने के बाद ना वो सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। अपने आप को देखा, किसी टीचर की बात नहीं कर रहा मैंने, ठीक है। क्लास में बताने में क्या परेशानी हो रही है वो हम खुद से फील किए कि बच्चे को एक साथ बताने के बाद वो समझ में नहीं आता है। आप समझ के देखिए इसको कि यदि आपको एक एक चीज़ अगर बताया जाए ना तो आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चलते हैं हम अपने कंडीशन की ओर, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है प्यारे बच्चों कि इसमें समझना पड़ता है, हमको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a2x b2y और c2 0। प्यारे बच्चों, हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि देखिए आपका जो क्वेश्चन होता है ना उसमें 2 इक्वेशन दिए होते हैं। कितने इक्वेशन दिए होते हैं, 2 इक्वेशन दिए होते हैं। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों कि क्या दिया हुआ है आपका 5x, ठीक है। सॉरी, पहले हम कंडीशन की बात कर रहे थे, कंडीशन बता देते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आगे, ठीक है। तो हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2। भाई 2 क्यों, 1 क्यों, तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। है क्या फिर, ये क्यों लिखा जाता है, आपके मन में ये बात जरूर हिट करता होगा, ठीक है। लेकिन आप कभी पूछते नहीं है, बहुत सारे बच्चे समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना
कि बहुत सारे बच्चे नहीं जवाब देते हैं कि भाई A2 क्यों लिखते हैं, A1 क्यों लिखते हैं, तो कुछ भी नहीं, सर ने ऐसे बताया तो हम भी यही लिखते हैं, यही जवाब मिलता है। आप देखिएगा अपने अगल बगल में अगर कोई स्टूडेंट हो तो आप पूछ के देखिएगा, सर यही फार्मूला होता है ना, सर भी ऐसे ही क्लास में बताए ना, इसीलिए हम लोग ऐसे ही याद किए हैं और इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ये बताया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो है क्या, ये क्यों लिखा जाता है भाई सर, ये पहला इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोग है ना, हर इक्वेशन में देखिए हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन होता है। तो पहले वाले के लिए जो हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, दूसरे वाले के सेकेंड लिखते हैं। तो ये 1 जो है ना, ये 1 बताता है कि समीकरण 1 का है, ठीक है, और ये 2 बताता है समीकरण 2 का है। तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है, कि A1 to 1 क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो आप तो समझ गए ना, जो समझ गए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि A1 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है। चूंकि समीकरण 1 का है इसलिए हम 1 1 लिखते हैं, ये समीकरण 2 का है इसलिए इसमें 2 2 लिखते हैं। बस इतनी सी इसमें बात थी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा बात कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है या फिर समपाती है। इसके लिए प्यारे बच्चे कंडीशन होता है कि कोई भी समीकरण का अगर A1 बाय A2 बराबर नहीं होता है B1 बाय B2 का। ध्यान से समझिएगा बच्चे कि अगर A1 बाय A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1 बाय B2 का, ठीक है। तो इसका क्या कंडीशन बनता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, पहला कंडीशन। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है आपका, समांतर, ठीक है। समांतर होने के लिए प्यारे बच्चों है कि A1 बाय A2 बराबर होगा किसके, B1 बाय B2 के, ठीक है, और C1 बाय C2 बराबर नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनता है प्यारे बच्चों, इसके लिए कंडीशन बनता है, ठीक, क्या, कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होगी। मतलब जब भी आप ऐसा इक्वेशन का ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा, किसी भी बिंदु पर कटिंग पॉइंट्स नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा मतलब इसका एक ही हल होगा जहां पे वो काटता है एक दूसरे को, है ना। तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन आता है A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, तीनों बराबर हैं। इसके लिए है कि रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती क्या होगी, रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 कंडीशन था, देख लीजिए, रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगी, रेखाएं समांतर क्या कब होगी, और समपाती कब होगी। ये तीनों शर्त हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपके सामने है, आप देख के इसको कर सकते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हो गया, ठीक है। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये इक्वेशन आपका दूसरा हुआ, ठीक है। तो हमने बताया कि ये पहले वाले इक्वेशन क्या है, तो A1 लिखा जाएगा, है ना। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, A1 कितना आ गया, 5। देखिए x की जगह पे तो x है ही,
ठीक है, ए के जगह पे क्या हुआ, एक्स की जगह पे ए है, आपको ए के जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है ये लिखना है, सी की जगह पे क्या है ये लिखना है। मतलब आपको सिर्फ चर को छोड़ के जो भी रहेगा वो लिखना है, चर नहीं लिखना है। क्या लिखना है, इसका मतलब अचर आपको लिखना है। क्या लिखना है, अचर लिखना है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, अचर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे y को छोड़ना है, b लिखना है सिर्फ। देखिए फॉर्मूला में सिर्फ b है, तो b1 हो जाएगा आपका क्या, -4। फिर c1 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे a2 तो 7, b2 तो 6 और c2 तो -9। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों तो हम आपको ये समझा सकते हैं। ये समीकरण एक के लिए है, कि मेरा लिखने का थोड़ा सा तरीका सॉरी। ठीक है, तो b के जगह हमने ये लिखा है, ठीक है, a के जगह ये लिखा है और c के जगह हमने ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये a के जगह पे है, ये b के जगह पे है और ये c के जगह पे है। ठीक है, तो कहाँ से आया, शायद बच्चों आपको ये अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला में क्या था बच्चों, a1/a2। आप देखिए प्यारे बच्चों a1 में है 5 और a2 में देखिए क्या है 7। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखिए b1/b2, b1/b2, b1 में देखिए क्या है प्यारे बच्चों, -4 और b2 में क्या है प्यारे बच्चों, 6। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे प्यारे बच्चों 2 के पहाड़ा में तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, -2/3। प्यारे बच्चों एक बात आपको ध्यान देना है, जब आपका b बराबर ना होना तो आपको वहीं पे रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। इसका मतलब हुआ कि जब b बराबर नहीं हुआ तो आपका c भी बराबर नहीं होगा। ये डिफिनिट है प्यारे बच्चों, एकदम कोई इसमें आपको लेकिन परंतु नहीं लगाना है कि जब आपका b1 b2 a1 a2 के बराबर नहीं होगा, किसी भी शर्त में c1/c2 बराबर नहीं होगा। अगर आपके कॉपी में ऐसा आ रहा है तो निश्चित रूप से बच्चों वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे a1/a2 5/7 आ रहा है और b1/b2 क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे इसीलिए a1/a2 बराबर नहीं है क्या, b1/b2 के, है ना बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, जब बराबर नहीं होगी तो रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है, लिखेंगे अतः रेखाएं क्या होगी प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।